दाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः हार्दिक स्वागत। आज अपन 10th क्लास का टॉपिक नंबर 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अपन प्रश्नावली 16.3 का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 14, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, एक त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या 12 सेमी है और कोण 120 डिग्री है। इसकी सीधी कोणों को संपाती करके एक शंकु बनाया गया और इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। देखिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है त्रिज्यीय खंड, ये आपके चैप्टर नंबर 13 में इसको पढ़ाया जाएगा। त्रिज्यीय खंड और कोण, इसको अभी तो मैं इनको सीधी वे से बता रही हूँ, फिर अपन वो प्रश्नावली पढ़ेंगे तब आपको पूरा बताएंगे। त्रिज्यीय खंड का मतलब क्या है, वृत्त होता है, ये वृत्त का केंद्र होता है, केंद्र से दो त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया भाग, ये वाला, ये क्या कहलाता है, त्रिज्यीय खंड। ये वाला पूरा पोर्शन ये कहलाता है आपका त्रिज्यीय खंड। तो आपका ये त्रिज्यीय खंड है, दो त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया भाग। त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या कितनी है, ये कहलाती है त्रिज्या, और उनके मध्य कोण कितना है, 120 डिग्री। मध्य कोण है आपका 120 डिग्री। अब देखिए हमें कह रहा है शंकु बनाया गया, क्या बनाया गया, शंकु। अब देखिए जब भी ये चीज बनती है तो ये क्या है, ये त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया चाप है। ये क्या है, चाप, चाप है। इसको नाम दो O, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। ये चाप है A से B, तो ये चाप की क्या है, लंबाई। तो आप निकालेंगे पहले चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, उसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है L। चाप की लंबाई को क्या बोलते हैं, L। 2 पाई r थीटा, 2 पाई r थीटा बट्टा 360, 2 पाई r थीटा बट्टा 360 सीधा फॉर्मूला है, आपको प्रश्नावली नंबर 13 में है। अभी अपन सोल्व भी कर रहे हैं, अभी आपको उतना ही बताया जाएगा, जब तैयारी कराई जाएगी तो क्लियर कर दिया जाएगा। L बराबर 2 पाई r थीटा, r ये रहा, त्रिज्यीय खंड की लंबाई की बात चल रही है, त्रिज्यीय खंड की लंबाई यही है 2 पाई r कितना है 12, थीटा कितना है 120, बट्टा कितने हैं 360, 0 से 0, 12 एकम 12, 12 36, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो L बराबर कितना है, 4 दूनी 8 पाई, कितना आया 8 पाई। L यानी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ये क्या है, शंकु है, और ये क्या है, शंकु का क्या है, पैंदा। ये जैसे 12 सेमी, ये हमारा शंकु बन गया, ये चाप की लंबाई है, और ये पूरी चाप की लंबाई, ठीक है। ये है 12, ये है 12, ये क्या है, ठीक है, वृत्त की परिधि। इसकी लंबाई कितनी है 8 पाई। ये लंबाई किसकी है, इसी की तो लंबाई है, और ये लंबाई, ये क्या है, वृत्त, और वृत्त की लंबाई क्या कहलाती है, परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r, और ये किसके बराबर है, चाप की लंबाई के बराबर, हमने लिख दिया 8 पाई। क्या लिख दिया 8 पाई, पाई से पाई कट गया, क्या बच गया 2r, बच गया 2r बराबर 8। तो r बराबर 8 बट्टा 2, कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। अब ये तो है इसके r बराबर कितना आ गया 4 सेमी। अब देखो हमें पूछा है शंकु का आयतन, क्या पूछा है, शंकु का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। r त्रिज्या है, h ऊंचाई है, क्या है h ऊंचाई। अब शंकु में अपन के पास क्या चीज आ गई, r आ गई कितनी 4, l कितना है 12, हमें चाहिए h, क्या चाहिए h। तो हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। वैल्यू किसकी चाहिए, h स्क्वायर की, r स्क्वायर को इधर भेजे तो बनेगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो h बराबर अंडर रूट l स्क्वायर
16 बराबर h बराबर h। 14 में से 6 गए 8, यहाँ कितने बचे 3, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ बच गया 1, 128 h बराबर 128। अब 128 को क्या लिखोगे, अंडर रूट 128 का मान क्या होगा, तो सीधा 128 तो किसी का रूट होता नहीं है, तो अपन को इसकी निकालनी पड़ेगी अंडर रूट का मान 128। कौन सी विधि, वर्गमूल निकालने की भाग विधि, दो दो जोड़ा, क्या बनेगा, दो दो का जोड़ा। यहाँ क्या चाहिए, एक 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 एक, इधर जुड़ेगा इधर घटेगा, एक और एक 2, 1 में से 1 गया 0, अब सीधा जोड़ा उतरेगा 28, कितना जोड़ा उतरेगा 28। अब मैं 21 रखूंगी 22 रखूंगी तो क्या होगा, 44 ज्यादा आ गए तो कितनी बार गया, एक बार, कितनी बार गया, एक बार, 21 से कम 21, यहाँ जुड़ गए 21 और 1 22, 21 और 1 22, 28 में से 21 गए, क्या बच गए 7। अब वर्गमूल चल रहा है इसलिए पॉइंट लगेगा और डबल जीरो लिखेंगे, वर्गमूल में 2 संख्या उतरेगी और सिंगल अपन भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद में 1 जीरो उतारते हैं, लेकिन यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, वर्गमूल विधि से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल में पॉइंट लगते कितने जीरो उतरेंगे 2, इसको मैंने दिया 3 से, 3 3 9, 3 गुना 6, 3 गुना 6, 600 उसी तरह में 700 चाहिए, इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितने बन गए 669। 10 में से 9 गया 1 उतरा 9, 9 में से 5, 9 में से 6 गए 3, दशमलव के बाद एक संख्या बहुत है तो h बराबर कितना आया अपने पास 11.3, कितना आ गए 11.3। अब रखिए आयतन में मान 1/3, y का मान 22/7, r कितनी आई 4, 4 × 4, h कितना आया 11.3, h कितना आया 11.3। अब पॉइंट हटाएं, कितना आया 10 आ गया। अब देखें कोई नहीं कट रहा है, अब है 22 × 4 चौक 16 × 113 बटा 3 × 7 × 10, देखिए 16 गुना 32 हसन लगी 3, 16 गुना 32, 32 33 34 35 इंटू 113 बटा 7 या 21 इंटू 10 इंटू 10, 352 इंटू 13, 352 इंटू 13, देखिए 352 इंटू 113, 3 गुना 6, 3 पंजा 15, 3 3 9, 9 1 10, फिर 1 से दिया 2 5 3, फिर वापस 1 से गुणा किया 2 5 3, क्या हो गया 6, कितने हो गए 5 2 7, 5 2 7, 5 3 8, 8 और 1 9 और 3 39 776, 39 776, 39 776 में 21 का भाग दे, 21 गुना 42, एक बार गया कितने आए 21, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1, उतारा 7, 21 8, 8 एक मान 8 2 16, 168 बचे 187, 9 से करो 9 9 2 18, ज्यादा आगे, इसका मतलब कितनी बार गया 8 बार, कितना है 168। अब हो गए 17, 17 में से 8 गए 9 10 9, अब यहाँ बचे कितने 7, 7 में से 6 गया 1, अब उतारा 7, 197 9 बार आएगा, 9 बार गया आया 199 189। अब 17 में से 9 गए 10, कितने बच गए 8, कितने बच
अभी भी भाग नहीं जा रहा, यहाँ लगाया 0 और यहाँ भी लगा दिया 0, तो कितनी बार जाएगा 10 बार, तो कितने आएंगे 210 ज्यादा आ गए, कितनी बार जाएगा 9 बार, कितनी बार जाएगा 9 बार 189। ये आया आपका, ये वैल्यू है आपकी 1894.09 भाग 10, इसका पॉइंट आया 2 0। अब कितने 1 2 3 मतलब 3 संख्या गिन के भाग देना है, 18,9.409 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये है अपनी प्रश्नावली 1.16 के सभी क्वेश्चन। इससे आगे आज अपन गोला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोला। अगला टॉपिक है अपना गोला। तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, 4 पढ़ चुके हैं और लास्ट में अपने पास आकृति गोला। कौन है? गोला। गोला ये होता है आपका गोला। गोले में सिर्फ क्या काम आएगी? आर। क्या काम आएगी? आर। शंकु में आर और एच चाहिए थी, बेलन में भी आर और एच चाहिए, शंकु में एल चाहिए और घनाभ में एल बी एच चाहिए। तो अपने गोले में क्या काम आएगी? सिर्फ आर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए गोला है, फिर अर्धगोला कर दे। अर्ध गोले का वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला कितना है? 4, तो आधा कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरह अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2 पाई, 4 का आधा 2 और अर्धगोले का संपूर्ण 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 4, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का ये है। तो अर्धगोले का क्या होगा? अर्धगोले का आयतन, गोले में आता है 4, तो अर्धगोले में कितना हो जाता है? 2, तो यहाँ 4 में क्या आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब है गोलीय कोश का आयतन, गोलीय कोश का क्षेत्रफल लिखना है पहले। गोलीय कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलीय कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर, तो गोलीय कोश में 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। इसी तरह गोलीय कोश का आयतन, का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, वही आपका 4/3 पाई, गोलीय कोश में 2 त्रिज्या होगी r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। गोलीय कोश में 2 त्रिज्या होगी क्योंकि गोला, गोलीय कोश का मतलब क्या हुआ? गोले के अंदर गोला और बीच में क्या है? वो खाली है, तब उसको क्या कहते हैं? कोश। ये हुआ गोलीय कोश का मतलब क्या है? ये बीच में से खाली है। तो r1 कौन सा होगा? ये आपका r1 और यहां से यहां तक ये पूरा क्या बन गया? r2, r1 r2। अब देखिए गोले से संबंधित क्वेश्चन, गोले से संबंधित क्वेश्चन।
प्रश्नावली 16.4 16.4 का क्वेश्चन नंबर 1 16.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपके 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का, क्या कह रहा है, 1.4 सेमी त्रिज्या वाले 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है, 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर। आर कितनी दे रही है, 1.4 का स्क्वायर यानी 1.4 × 1.4 लिख दिया आर स्क्वायर। पॉइंट हटाइए, क्या आया, 10। पॉइंट हटाइए, क्या आया, 10। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 × 22 × 2 × 14 बट्टा 10 × 10 100। 2 22 × 4 88 × 14 28 बट्टा 100। अब 28 × 88 88 × 28 8 8 64 असल का 6 8 8 64 64 6 70 8 दूनी 16 8 दूनी 16 और 1 17 4 6 7 7 14 असल का 1 24 64 64 बट्टा 100। नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, तो पीछे से कितनी संख्या, 2 संख्या। इसका मतलब उत्तर आएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 में भी आयतन निकालना। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब देखें आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब यानी 1.4 × 1.4 × 1.4। पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बचे 4/3 22 × 2 × 14 × 14 बटा 1000। देखिए अब कुछ भी नहीं कट रहा है, देखो 4 × 22 88, 14 28 × 14 बट्टा 3 × 1000, 3 × 1000। अब इसका मतलब हुआ 88 को 28 से गुणा करें, 88 को 28 से गुणा करें, अभी किया था आपने। 8 8 64 कितने हो गए, 70, 16 और कितने हो गए, 17, 4 6 14 24 64 को किससे करेंगे, 14 से। 4 चौक 16 हंस लगी 1, 6 चौक 24 24 ने 25 हंस लगी 2, 4 चौक 16 16 2 18 हंस का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 6 4 2 6 9 14 14 3
34,496। 34,496 में भाग दीजिए 3 का। किसका भाग दीजिए? 3 का। 3 एकम 3, कितना उतरे? 4। 3 एकम 3, कितना बचा? 1, उतारा 4। 3 चौक 12, कितने बचे? 2, उतारा 9। 8 या 24, 9 या 27, कितने बचे? 2, उतारा 6। 8 या 24, कितने बचे? 2, भाग टूट गया, लगाया 0। 6 बार 6 3 18, 68 लगी, बच गए 2, उतारा 0। 6 3 18, इस तरह से चलेगा। अब देखें, ये उत्तर आया है 1139 8.66 भाग 1000 पड़ा है, 3 का भाग दिया। इसका पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो लगेंगे। कितने जीरो लगेंगे? 2। अब नीचे कितने जीरो हो गए? 5। 2 2 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब उत्तर आएगा 11.398 सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा इसका आयतन। प्रश्नावली 16.4 का क्वेश्चन नंबर 1।